हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री सेंटर में हम लेकर आए हैं आपके लिए होमोलिटिक फिजन। क्या होता है होमोलिटिक फिजन? देखिए, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस, या होमोलाइसिस। होमोलिटिक फिजन जब किसी कंपाउंड में साझे के इलेक्ट्रॉन से बजाय कोई एटम्स में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने अलग हो जाएंगे। क्या होगा, साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने बांटे के इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, ऐसा फ्यूजन होमोलिटिक फिजन या होमोलाइसिस कहलाएगा। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी सहसंयोजक बंध के टूटने से अलग होने वाले प्रत्येक एटम में से एटम साझे के इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन पेयर में से अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं। यह प्रक्रिया होमोलिटिक फिजन कहलाती है। होमोलिटिक फिजन कहलाती है। क्या होगा, जब किसी कार्बन एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा या सहसंयोजक बंध प्रेजेंट होगा, जब वह बंध ब्रेक होगा, टूटेगा बॉन्ड, उस टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर के दो इलेक्ट्रॉन का युग्म, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक पेयर्स होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर में से अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी कि अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। यह प्रक्रिया होमोलिटिक फिजन कहलाएगी। होमोलिटिक फिजन उन कंपाउंड्स के बीच होता है, उन एटम्स के बीच होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि उनकी जो विद्युत संयोजकता होती है वो बिल्कुल सेम रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों कंपाउंड्स की या दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी बिल्कुल। देखिए, होमोलिटिक फिजन के द्वारा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होमोलिटिक फिजन होगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम्स के पास चले जाएंगे, या दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। तो उनके पास क्या होगा, एक पेयर्स तो नहीं होगा, एक क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होगा। जिसे फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। क्या कैसा निर्माण होगा, फ्री रेडिकल्स का निर्माण होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल A इंटू बी, होमोलिटिक फिजन A फ्री रेडिकल प्लस B फ्री रेडिकल। नेक्स्ट देखिए, CH एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, लेकिन ब्रेक होगा बॉन्ड, होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन क्या बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल या CH फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स।
क्या है? मिथाइल फ्री रेडिकल्स है, मिथाइल फ्री रेडिकल्स, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स। ठीक है गाइज, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन या हेट्रोलिसिस, हेटेरोलिटिक फिजन या हेट्रोलिसिस। हेटेरोलिटिक फिजन हेटेरोलिटिक फिजन या हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस में क्या होगा, जो दो एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी जबकि दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जिस इलेक्ट्रॉन्स या जिस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे क्या बनेगा, कार्बोकेटायंस बनेगा, जिससे आयंस का निर्माण होगा, कार्बोकेटायंस बनेगा, आयंस पॉजिटिव और निगेटिव, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस का निर्माण होगा। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने पर साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की ओर चला जाता है। यह प्रोसेस हेटेरोलिटिक फिजन कहलाता है। हेटेरोलिटिक फिजन कहलाता है। क्या होगा, साझे का इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसकी ओर ट्रांसफर हो जाएगा, एक ओर चला जाएगा। यह प्रोसेस हेटेरोलिटिक फिजन कहलाएगा। यह प्रोसेस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण में डिफरेंस होने के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि जिस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ चला जाएगा, देखिए हेटेरोलिटिक फिजन के द्वारा आयंस का निर्माण होता है। जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, A+B = हेटेरोलिटिक फिजन।
ए प्लस प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए यानी कि बी क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेरेटिव टू ए। इसलिए क्या हुआ, साध्य का इलेक्ट्रॉन युग्म बी पर चला गया, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl ओपन स्ट्रक्चर लिखनी आनी चाहिए सबके पास। ओपन स्ट्रक्चर कंपाउंड की लिखोगे तो आसानी हो जाएगी करने में। मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और सेल की ज़्यादा होगी। सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा, मिथाइल कार्बोकैटायन। जबकि क्लोरीन एनायन बनेगा, क्लोरीन एनायन। क्या बना, मिथाइल क्लोराइड लिया हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा थी, Cl की ज़्यादा थी। बॉन्ड ब्रेक हुआ, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, Cl के पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी क्लोरीन की, इसलिए कार्बन की कम थी। कार्बन पर कैसा चार्ज आया, प्लस, और क्लोरीन पर माइनस, क्योंकि दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए, Cl के पास चले गए, इसलिए कार्बन पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिथाइल लिथियम नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा, CH3Li। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मिथाइल लिथियम CHHHLi। मिथाइल लिथियम में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और लिथियम की कम। क्या होगा, जब लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ मूव करेंगे, जबकि लिथियम से नहीं करेंगे। लिथियम पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, कार्बन के पास चले गए। ये क्या बन गया, मिथाइल कार्बेन आयन, मिथाइल कार्बेन आयन। और लिथियम या लिथियम आयन, लिथियम आयन। देखिए क्या हुआ यहाँ से, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Li लिथियम। क्या मतलब है इसका, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज़्यादा होगी, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उस एटम्स की ओर ट्रांसफर होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। हेटेरोलिसिस और होमोलिटिक में क्या अंतर है, हेटेरोलिसिस में उनमें होगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, जिन एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उनमें क्या होगा, हेटेरोलिसिस होगा। जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी उनमें क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। यानी कि होमो का मतलब समान, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। देखिए, होमो इज इक्वल टू सेम और हेटेरो इज इक्वल टू डिफरेंट। यहाँ से आया है होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस यानी कि समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच होगा
हेटेरोलिसिस डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच होगा। समझ गए। हेटेरोलिसिस और होमोलिसिस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में एक पार्ट हमने कार्बोकैटायंस कर लिया है, कार्बन आयन करेंगे हम, फ्री रेडिकल्स करेंगे, कार्बीन्स करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।